आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में जय मसीह की। खुदा का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने एक बार फिर से अपने जीवित कलाम को लेकर आपके बीच में आज के वचन मनन के लिए फिर से आने का अनुग्रह दिया। खुदा को मैं धन्यवाद करती हूँ। जब आज वचन में हम देखते हैं तो परमेश्वर का वचन आपसे मुझसे क्या कहते हैं, संसार के लोगों से क्या कहते हैं, हम देखते हैं मेरे प्रियो। नीति वचन 8 का 32 वचन, इसलिए अब हे मेरे पुत्रों मेरी सुनो, क्या ही धन्य है वे जो मेरे मार्ग को पकड़े रहते हैं। यहाँ पे परमेश्वर कहता है क्या ही धन्य है वे मनुष्य, वे लोग जो मेरे मार्ग को पकड़े रहते हैं, जो मेरी सुनते हैं। परमेश्वर यहाँ पे पूरे लोगों से कहता है संसार के कि हे मेरे बेटे और बेटियों मेरी सुनो। ऐसा कहता है। अब क्या चीज को सुनने के लिए परमेश्वर कहता है, आगे हम देखते हैं 33 वचन, शिक्षा को सुनो और बुद्धिमान हो जाओ, उसके विषय में अनसुनी ना करो। परमेश्वर का जो शिक्षा है, जो बाइबल की जो शिक्षाएं हैं, जो आप पढ़ने के द्वारा, अभिषिक्तों के द्वारा, दास दासियों के द्वारा जो परमेश्वर ने अगुवे आपके लिए रखा है, उन अगुवों के द्वारा सुनकर, भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा सुनकर, प्रेरितों के द्वारा सुनकर, नबियों के द्वारा सुनकर, जो शिक्षा को, परमेश्वर की जो शिक्षा को सुनकर, सुनो कहता है परमेश्वर, और बुद्धिमान हो जाओ कहता है। तो जो परमेश्वर की शिक्षा को सुनता है ऐसे लोगों को परमेश्वर धन्य कहता है, और सुनकर पकड़े रहता है और मानता है। और जो परमेश्वर की शिक्षा को सुनता है वो बुद्धिमान हो जाता है, वो निर्बुद्धि नहीं रहता है। उनके जीवन से सारी अज्ञानता मिट जाती है, क्योंकि जब परमेश्वर के वचन आपके हृदय में बोया जाता है, आपके अंदर आता है, तो सारी अज्ञानता, सारी निर्बुद्धि दूर हो जाता है। जब तक हम परमेश्वर के वचन को नहीं सुनते, नहीं समझते, तब तक हम निर्बुद्धि रहते हैं। और जब परमेश्वर के वचन हमारे अंदर जाता है तो हम बुद्धिमान हो जाते हैं। हमें समझ आ जाता है सही और गलत का, कि हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे तो सही है और गलत है। ये समझ आपके और मेरे अंदर आ जाता है। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हे मेरे पुत्रों सुनो और मेरी शिक्षा को पकड़े रहो, थामे रहो, ऐसा कहता है। और आगे देखते हैं, उसके विषय में अनसुनी ना करो। और यहाँ पे कहता है उसके विषय में अनसुनी ना करो। जब तुम शिक्षा को सुन रहे हो, परमेश्वर के वचन को सुन रहे हो, तो उसे अनसुनी ना करो, क्योंकि जो अनसुनी करता है अपने जीवन में फिर से वही बुराई, वही कामों में लगे रहते हैं, निर्बुद्धि जैसे कामों को करते रहते हैं और अपने जीवन में समस्याओं को लेकर आते रहते हैं। क्योंकि जो मनुष्य बुद्धिमान नहीं होता है, निर्बुद्धि जैसे चाल को चलता है, उनका जीवन हमेशा अस्त व्यस्त रहता है, उनके जीवन में कोई सुख शांति नहीं रहता है। तो इसीलिए परमेश्वर की शिक्षा को अनसुनी ना करो कहता है। और आगे कहता है 34 वचन क्या कहता है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो मेरी सुनता है। यहाँ पे फिर परमेश्वर कहता है कि क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो मेरी सुनता है, वरन मेरी डेवड़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता है। जो मनुष्य परमेश्वर की सुनता है उसे परमेश्वर धन्य कहता है, उसे परमेश्वर बहुत पसंद करता है, क्योंकि परमेश्वर की सुनकर वो बुद्धिमान हो जाता है और अपने जीवन को सही रीति से परमेश्वर के भय में होकर, परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को जीता और अपने लिए और अपने लोगों के लिए आशीष भरा जीवन, आनंद भरा जीवन, शांति से भरा हुआ जीवन, अनंत काल का वो जीवन जो परमेश्वर देना चाहता है, उस जीवन की प्राप्ति को करता है मेरे प्रियो। और आगे कहता है जो मेरी डेवरी में प्रतिदिन खड़ा रहता है। प्रभु की डेवरी में खड़ा रहना क्या है? प्रतिदिन परमेश्वर की उपस्थिति में चलना, परमेश्वर की उपस्थिति में चलना, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन को जीना, प्रार्थनाओं में समय को व्यतीत करना, परमेश्वर के वचन को पढ़ना, उनका मनन करना, परमेश्वर की स्तुति करना, परमेश्वर को धन्यवाद करना, परमेश्वर की आराधना करना। ये परमेश्वर की डेवरी में बने रहना है मेरे प्रियो। परमेश्वर को पसंद आने वाला जीवन को जीना, जो परमेश्वर को पसंद नहीं ऐसे कामों को नहीं करना। ये ऐसा जब हमारा जीवन, आपका जीवन होता है,
तो परमेश्वर आपको पसंद करता है और अपनी बेटी और बेटा घोषित करता है, आपको राजपदधारी घोषित करता है। और आगे कहता है 35 वचन, क्योंकि जो मुझे पाता है वह जीवन को पाता है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है जो मुझे पाता है वह जीवन को पाता है। आज जिसके पास यीशु मसीह नहीं है उसके पास जीवन नहीं है। आज जिसके पास परमेश्वर पिता नहीं है उसके पास जीवन नहीं हो सकता है। इस पृथ्वी पर उसने जन्म लिया है, आपने जन्म लिया है, तो कुछ पल के लिए 40 साल, 50 साल, 100 साल, 80 साल, 70 साल आप इस संसार में जीवन को जिएंगे। लेकिन इसके विपरीत, इसके बाद जब आपकी मृत्यु होगी तो आप कहाँ जाएंगे? स्वर्ग में जाएंगे, नरक में जाएंगे, नरक के दर्दनाक मृत्यु को पाएंगे या अनंत काल के जीवन को पाएंगे। तो ये वचन कह रहा है जिसके पास यीशु मसीह नहीं है उसके पास जीवन नहीं है। तो कौन से जीवन की बात यहाँ पे परमेश्वर कह रहा है? अनंत काल का जीवन। अनंत काल का जीवन वो है जो स्वर्ग में आपको, मुझको, हम परमेश्वर की शिक्षाओं पर जब चलेंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं का जब पालन करेंगे, परमेश्वर को पसंद आने वाला जीवन को जिएंगे, पाप से, बुराई से दूर रहेंगे, तो वो जीवन जो स्वर्ग में आपको परमेश्वर देगा, उस जीवन की बात परमेश्वर कर रहा है और अनंत काल के जीवन को परमेश्वर आपको देना चाहता है। तो परमेश्वर कह रहे हैं इस वचन के द्वारा, क्योंकि जो मुझे पाता है वह जीवन को पाता है। तो आपको ये चाहिए कि परमेश्वर की शिक्षा को आप अनसुनी ना करो और परमेश्वर आपके साथ बना रहे, परमेश्वर के वचन में आप बने रहे और परमेश्वर आप में बना रहे ताकि आप जीवन को पा सको। परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता कि आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए मृत्यु का चुनाव करो, श्राप का चुनाव करो, दंड का चुनाव करो। परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर ने मनुष्यों के सामने जीवन और मृत्यु दोनों को रखा है, आशीष और श्राप दोनों को परमेश्वर ने आपके सामने रख दिया है। चुनाव आपको करना है। परमेश्वर तो चाहता है कि आप आशीष और जीवन का चुनाव करो अपने लिए, अपने लोगों के लिए, लेकिन आपकी इच्छा क्या है? तो आगे वचन कहता है, और यहोवा उससे प्रसन्न होता है। परमेश्वर जिसके पास है, जो परमेश्वर की आज्ञाओं पर चल रहा है, परमेश्वर की विधियों को मान रहा है, परमेश्वर के भय में जीवन को बिता रहा है, परमेश्वर की डेवरी में नित्य बना हुआ है, परमेश्वर की उपस्थिति में नित्य बना हुआ है, चाहे परिस्थिति कितनी भी विपरीत क्यों ना हो जाए, ना वो दाएं मुड़ रहा है ना बाएं मुड़ रहा है, हर समय परमेश्वर में लवलीन है, परमेश्वर के पीछे चल रहा है, तो ऐसे मनुष्य से परमेश्वर प्रसन्न है। और आगे वचन कहता है, परंतु जो मेरा अपराध करता है वह अपने ही पर उपद्रव करता है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन करता है जो मेरा अपराध करते हैं। मेरा अपराध का मतलब क्या है? परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलना, परमेश्वर से मुड़ जाना, फिर जाना और फिर से उसी पाप में, उसी दलदल में, उसी कीचड़ में पड़ जाना, वो अपराध है। जो परमेश्वर की आज्ञाओं को वैल्यू नहीं दे रहे, वो अपराध है। और ऐसे मनुष्य अपने जीवन में उपद्रव को लाता है, दंड को लाता है, बीमारी को लाता है, रोग को लाता है, नरक के दर्दनाक मृत्यु को अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए चुनाव करता है। और आगे कहता है वचन, जितने मुझसे बैर रखते हैं वे मृत्यु से प्रीति रखते हैं। जितने परमेश्वर से बैर रखते हैं, परमेश्वर से बैर रखना क्या है? उनकी आज्ञा का ना मानना, उससे फिर जाना, परमेश्वर का भय ना मानना और अनुचित कामों को करना, पाप में पड़े रहना, अधर्म में पड़े रहना, ये परमेश्वर से बैर रखना है। और ऐसे लोग जो परमेश्वर से बैर रखते हैं वो मृत्यु से प्रीति करते हैं, मृत्यु से प्रेम करते हैं। तो इसीलिए परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप मृत्यु से प्रीति रखें, आपके लोग नरक के धधकते आग में जा पड़े। बिल्कुल परमेश्वर की इच्छा नहीं है। अगर परमेश्वर की इच्छा होती तो वो अपने इकलौते पुत्र को आपके और मेरे लिए कुर्बान नहीं करता। कोई अपने बेटे बेटियों को कुर्बान नहीं करता है किसी पापी के लिए, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा किया है क्योंकि उसने बहुत प्रेम किया है जगत के लोगों से, मानव जाति से, अथाह प्रेम जो आज तक किसी ने ना कभी किया ना कर सकता है। ऐसा प्रेम हमारे परमेश्वर ने किया है, तो उस प्रेम को आप तुच्छ न जाने। परमेश्वर आपके लिए जीवन चाहता है और अनंत काल का सुखमय जीवन को चाहता है।
तो आपकी भी बुद्धि खुले इस वचन के द्वारा, परमेश्वर आपको बुद्धिमान बनाए, क्योंकि परमेश्वर कह रहा है 33 वचन में, शिक्षा को सुनो और बुद्धिमान हो जाओ। तो आपको चाहिए कि परमेश्वर की शिक्षा को सुनो, दिन रात उसमें ध्यान करते रहो, मनन करते रहो और बुद्धिमान होते जाओ। यही बुद्धिमानी की बात है कि परमेश्वर की शिक्षा को सुनो और मानो। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे मेरे प्रियो, आपकी बुद्धि खुले, आपकी समझ खुले और आप अपने लिए मृत्यु से नहीं परंतु जीवन का चुनाव कर सको। आप सबको प्रेज द लॉर्ड।